सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाला अजीब ससुराल। सुनो जी, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है खाने के लिए। 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया किसी ने। कुछ तो करो। सुमित्रा, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। मैं नहीं पाल सकता इन बच्चों को। अब मुझे लगता है हमें इन लड़कियों को ब्याह कर अपना बोझ कम करना पड़ेगा। लेकिन बिना पैसों से ब्याह भी कौन करेगा? मुझे पता है कौन करेगा। गरीबी से परेशान किशोर जी तुरंत गांव के पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पंडित जी, आपने मुझे बताया था कि शहर का एक परिवार अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है और वो बिना दहेज के शादी करने को तैयार है। हाँ किशोर, क्योंकि उन लोगों से मेरी बेटी के रिश्ते की बात कीजिए। मैं उनके घर में पारुल की शादी करना चाहता हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग सही है किशोर। पारुल जैसी प्यारी बच्ची को ऐसे मनहूस घर में, ऊपर से लड़का भी पारुल से 10 साल बड़ा है। सोच लो एक बार फिर से। हाँ, सोच लिया पंडित जी, आप रिश्ते की बात कीजिए। किशोर जी की जिद देखकर पंडित जी हैरान रह जाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, मैं आज ही उन लोगों से बात कर लेता हूँ। किशोर के कहने पर पंडित जी शहर के जाने माने सफेद कपड़े पहनने वाले करोड़पति घर में पारुल का रिश्ते की बात करते हैं। गुप्ता जी, आप अपने बेटों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे ना? मेरे पास एक रिश्ता है, गरीब है और बच्ची की उम्र केवल 20 साल है। तो क्या आपको रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। आप बस हमारे बच्चों की शादी कराइए। लड़के वाले से मंजूरी लेकर पंडित जी किशोर के पास जाते हैं और उसे शादी की तैयारी करने के लिए कहते हैं। और कुछ ही दिनों में पारुल और निखिल की शादी हो जाती है। और शादी वाले दिन, देख पारुल, तेरी बारात आ गई है। सुना है तेरे बाबा ने तेरा रिश्ता बहुत अमीर घर में तय किया है। चल चल, इसकी बारात देखने चलते हैं। हम भी तो देखें करोड़पति घर की बारात कैसी होती है। पारुल की सहेलियां और सभी गांव वाले बैंड बाजे की आवाज सुनकर बारात देखने के लिए बाहर आते हैं। लेकिन बारात देखने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लड़के वालों की तरफ से केवल परिवार के लोग थे और दूल्हे सहित सभी ने केवल सफेद रंग के कपड़े पहने थे, जिसकी वजह से बारात किसी मातम जैसी लग रही थी। और उस बारात को देखकर सभी गांव वाले बातें बनाने लगते हैं। हे भगवान, इस मनहूस घर में तय किया है किशोर ने अपनी बेटी का रिश्ता। अरे इस घर में तो कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता, तभी तो सारे लड़के कुंवारे हैं इनके अब तक। अरे भैया, न जाने क्या होगा बेचारी पारुल का, कहीं से भी मनहूसियत ना झेलनी पड़े। सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में पारुल की शादी होते देखकर सभी गांव वाले बातें बनाने लगते हैं। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। पारुल की शादी सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में हुई है। लोग डरते हैं, लेकिन किशोर जी की जिद की वजह से पारुल की शादी निखिल के साथ कर दी जाती है। और लाल सुर्ख जोड़े में पारुल विदा होकर अपने ससुराल जाती है। और गृह प्रवेश के समय, आओ बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे भैया चलो, कम से कम हमारे एक और बेटे की शादी तो हुई। इस घर में एक बहू के कदम पड़े। पारुल की दादी, सास और एक जिठानी उसका गृह प्रवेश करती हैं। लेकिन अपने ससुराल में कदम रखते ही पारुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और पारुल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये कैसा ससुराल है मेरा। सब कुछ सफेद ही सफेद। मतलब शादी के दिन सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने हैं और पूरा घर भी सफेद रंग का दिख रहा है। और परिवार में केवल 3 औरतें हैं और बाकी सभी मर्द। और पूरे परिवार ने सुंदर सुंदर जरी मोती और नग लगे हुए डिजाइनर लेकिन सफेद ही रंग के कपड़े पहने हैं। और तो और पूरे घर में सोफा, पर्दे, फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी सफेद रंग का ही था। तभी चारू, अपनी नई देवरानी को उनके कमरे में लेकर जाओ। शादी की भागदौड़ में थक गई होगी। जी मम्मी जी। चलो पारुल, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, कल पहली रसोई है। इसके बाद पारुल अपने कमरे में जाती है और थकान की वजह से उसे बिस्तर में लेटते ही नींद आ जाती है। और अगले दिन सुबह, आज तो मेरी पहली रसोई है, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? अपने मायके से तो मैं कोई भी कपड़ा नहीं लेकर आई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। क्या सोच रही हो पारुल? चलो जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ, सभी लोग नीचे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे तैयार हो जाओ निखिल जी, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। मेरे माता पिता इतने गरीब थे कि मैं अपने मायके से कुछ नहीं लाई हूँ। अरे चिंता क्यों करती हो, हम लोगों ने पहले ही तुम्हारे लिए शॉपिंग कर ली थी। ये देखो कितने सारे कपड़े खरीदे हैं हमने तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर निखिल पारुल को उसकी अलमारी खोलकर दिखाता है। लेकिन अलमारी में कपड़े देखते ही पारुल, इतने सारे कपड़े और ये सारे के सारे सफेद। आप लोग ठीक तो हो? नई नई दुल्हन को सफेद रंग के कपड़े कौन पहनाता है? पता है ना,
नई दुल्हन के लिए सफेद रंग कितना अशुभ होता है। पारुल धीरे बोलो, अगर दादी ने सुन लिया तो कितना नाराज होंगी। हमारे परिवार में सफेद रंग को ही शुभ माना जाता है, इसीलिए हमारा पूरा परिवार केवल सफेद ही रंग के कपड़े पहनता है। लेकिन निखिल जी। लेकिन कुछ नहीं पारुल, अलमारी में एक से बढ़कर एक डिजाइनर और सुंदर कपड़े हैं। तुम कुछ भी पहन लो, बस सफेद होना चाहिए। बाकी हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है। पारुल बेमन से अलमारी में से सफेद रंग की ही एक ड्रेस निकालती है और उसे पहनकर तैयार हो जाती है और रसोई में आती है, जहां उसकी दादी, सास, ताई, सास और जेठानी पहले से मौजूद थी और सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। हे भगवान, यहाँ भी सफेद, ये क्या चक्कर है? आखिर इस घर के लोग केवल सफेद ही रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका राज जाना होगा। क्या हुआ पारुल बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। पारुल रसोई में जाकर सभी लोगों के पैर छूती है। तभी पारुल, आज तुम्हारी पहली रसोई है, ध्यान रहे रसोई में खाना बनाते समय तुम्हें ये एप्रन पहनना है ताकि तुम्हारे सफेद कपड़ों पर किसी भी तरह का कोई धब्बा न लगे। हाँ बेटा, ध्यान रहे कि ये कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने पूरे घर में किचन से लेकर सफाई करने के लिए स्टाफ लगा रखा है। तुम थोड़ा ध्यान से रहना। लेकिन मम्मी जी, फिर हम घर में भी इतने हैवी सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? हम दूसरे रंगों के कपड़े भी तो पहन सकते हैं ना। हमारे घर में सफेद रंगों के अलावा किसी रंग के कपड़े नहीं पहने जाते और ये हमारे खानदान की परंपरा है। ये कैसी अजीब परंपरा है, पता नहीं मुझे ये क्यों मिला ये सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाला अजीब ससुराल। अपने मम्मी से बातें सोचते सोचते पारुल पहली रसोई के लिए खीर, पूरी, पकौड़े, हलवा बनाकर तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। अरे वो आज तो नई बहू ने हमारे लिए पहली रसोई बनाई है। क्या क्या बनाया है पहली रसोई में पारुल बहू ने? दादी जी, खीर, पूरी, पकोड़े, हलवा सब कुछ बना है, चलिए आप लोग खा लीजिए। पारुल सब लोगों को खाना परोसती है। तभी उसकी सफेद रंग की जरी वाली साड़ी पर सब्जी गिर जाती है, जिसके बाद हमने समझाया था ना पागल बहू, तुम्हें गिरा दिया ना सब्जी का दाग अपनी साड़ी पर। अब ये दाग जाने कैसे साफ होगा। वो मम्मी जी, ये तो गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आगे से पारुल बहू इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे कपड़े खराब ना हो। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। जिसके बाद खाना खाकर सभी लोग पारुल को पहली रसोई का शगुन देते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन दोपहर के समय हॉल में चारू अपने 5 साल के जुड़वा बेटों को डांट रही थी। वंश, शुभम, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? अगर खेलना ही है तो ऊपर सोफे पर बैठकर खेला करो। एक तो सफेद कपड़े, ऊपर से तुम लोग इतना गंदा कर देते हो इन्हें कि मैं तो थक ही जाती हूँ तुम्हारे कपड़े बदल बदल कर और उन कपड़ों को धोकर। अरे भाभी, आप बच्चों को क्यों डर रही हैं? बच्चे तो कपड़े गंदे करेंगे ही ना। गलती हमारी है, हम बच्चों को सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनाते हैं? पारुल, आज तो तुमने ये बात बोल दी, आज के बाद कभी मत बोलना। अगर दादी जी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं होगी। लेकिन क्यों भाभी, क्यों हमारा परिवार केवल सफेद रंग के कपड़े पहनता है? इन सब के बारे में तुम दादी जी से जाकर पूछो, वही तुम्हें बताएगी। चारू की बात सुनकर पारुल हैरान रह जाती है, लेकिन दादी जी से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती। 1-2 दिन इसी तरह बीतते हैं और एक दिन पारुल सारे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन एरिया में लेकर जाती है। एक तो हमारे परिवार में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से सभी लोग सफेद रंग के इतने हैवी डिजाइनर कपड़े पहनते हैं जिन्हें दिन में 4 बार बदलना पड़ता है और कितने गंदे हो जाते हैं। जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धो देती हूँ। पारुल वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने वाली होती है, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। ये क्या कर रही हो पारुल? तुम्हें पता है ये कपड़े कितने महंगे हैं? अगर इन्हें वॉशिंग मशीन में धोने डालोगी तो ये सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। एक काम करो, स्टाफ को बोलो कि सारे कपड़े हाथ से धोएगा और तुम सामने खड़े होकर देखती रहना कि कोई भी कपड़ा खराब ना हो। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। इसके बाद पारुल स्टाफ से सारे कपड़े धुलवाकर छत पर सुखाने लेकर जाती है और जब वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है तब अरे तुम तो गुप्ता परिवार की नई बहू हो ना। चलो, इनके एक लड़के का ब्याह तो हुआ, वरना हमने तो सोचा था कि इस परिवार में कोई बहू आएगी ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, ये क्या कह रही हैं आप? चारू भाभी भी तो सही में दूसरी बहू है ना? हाँ, वो तो रोहन लव मैरिज जो कर लाया, वरना सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में भला कौन अपनी बेटी देगा? मनूस हैं ये लोग। ये कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी जी? सबका अपना शौक होता है। अब हमारे परिवार का शौक है सफेद कपड़े पहनना। अरे शौक नहीं, कलंक है, कलंक। खैर मुझे क्या।
पारुल से ऐसा कहकर शारदा जी अपने घर में चली जाती हैं, लेकिन पारुल के मन में उनकी बात रह जाती है और अगले दिन सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी पारुल, मम्मी जी कल तो बसंत पंचमी है, मैं सोच रही हूँ बाजार जाकर सरस्वती पूजन के लिए कुछ सामान ले आऊं और लौटते समय मंदिर के दर्शन भी कर लूंगी। लेकिन सरस्वती तो तुम्हारी का नाम है, क्या बात है, नई बहू सास का पूजन करेगी कल? नहीं नहीं पापा जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो वो सरस्वती माता की बात कर रही थी। अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था ना। रतनलाल जी की बात सुनकर पूरा परिवार जोर का ठहाका लगाता है। तभी, चलो चलो मजाक से हटके, पारुल भाऊ तुम्हें सरस्वती के पूजन का सामान लाना है ना, ले आना। एक काम करो, आज ही चली जाओ, फिर कल समय नहीं मिलेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं आज ही चली जाती हूँ। पारुल दोपहर में ही सफेद रंग का चिकनकारी सूट पहनकर बाजार जाती है और बाजार में, अरे तुम तो गुप्ता जी की नई नवेली बहू हो ना, नई बहू और सफेद कपड़ों में, हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। नमस्ते आंटी जी। नहीं, वो हमारे घर में रिवाज है सफेद कपड़े पहनने का। हाँ वो तो हमें पता है रिवाज है क्या है, अब कलंक होंगे खानदान पर तो हमेशा मातम मनाते हुए तो रहना ही पड़ेगा ना। क्या कहा आंटी जी आपने? मातम? कैसा मातम? मैं समझ नहीं पा रही। कुछ दिनों में अपने आप समझ जाओगी। वैसे मैं ये कह रही थी कि हम लोग सोसाइटी में कल सरस्वती पूजन करने वाले हैं, तो तुम भी अपने परिवार में कह देना कि वो लोग भी आ जाएंगे, लेकिन सभी को पीले रंग के कपड़े पहन कर आना है। जी ठीक है आंटी जी, मैं कह दूंगी, हम लोग समय पर आ जाएंगे। अरे रहने देना, तुम लोगों के यहाँ तो सफेद कपड़ों के अलावा कोई और रंग के कपड़े पहनता ही नहीं है। हमें पूजन करना है, तुम लोग मत आना। मंजू जी की बात सुनकर पारुल को काफी बुरा लगता है और अपनी खरीदारी करके घर लौटती है और अपनी दादी सास के पास जाती है और उनसे सफेद रंग के कपड़े पहनने का राज पूछती है। दादी जी, हम लोग हमेशा सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? पता है आसपास के लोग हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं, और तो और लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। तुम लोगों की बातों को सुनती ही क्यों हो? लोगों का काम तो कहना ही होता है। लेकिन दादी जी, मुझे जानना है कि हम हमेशा सफेद रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? बेटा ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं इस घर में नई बहू बनकर आई थी तब मेरे ससुर जी बहुत परेशानी में थे। हमारे पास खाने के लिए एक रोटी तक नहीं थी। तभी हमें बहुत महान ज्ञानी पंडित जी मिले थे। उन्होंने मेरे ससुर जी से कहा था कि हमारे घर में रंगों का होना सही नहीं है। लेकिन दादी जी, ये तो अंधविश्वास की बातें हैं ना। बेटा अंधविश्वास कहो या कुछ और, लेकिन उस समय हमारा परिवार जादू टोने में बहुत विश्वास करता था, और जो पंडित जी थे वो काफी जाने माने थे। उन्होंने हमारी सास को कहा था कि तुम लोग रंगों का त्याग कर दो और केवल सफेद रंग धारण कर लो, इससे तुम्हारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि सब लौट कर आ जाएगा। तो दादी, क्या ऐसा ही हुआ था? क्या सफेद रंग के कपड़े पहनने के बाद ही हमारे घर में धन दौलत आई थी? हाँ बेटा, हमारी सास तो यही कहती थी, क्योंकि जब हम गरीब थे तब तुम्हारे ससुर जी पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, और उन बाबा के मिलने के बाद ही तुम्हारे ससुर जी ने अपना व्यापार बनाया और हम धीरे धीरे अमीर होते चले गए। लेकिन दादी, ये तो लॉजिक वाली बात है ना कि दादाजी के व्यापार की वजह से हमारे घर में धन दौलत आई है, न कि उन बाबा के अंधविश्वास की वजह से। बेटा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ऐसा तो नहीं है ना कि हम तुम्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं दे रहे। तुम अब जाओ, जाकर अपना काम करो। पारुल मायूस होकर लक्ष्मी जी के कमरे से बाहर आ जाती है और अपने मन में ठान लेती है, अब तो मैं ये साबित करके रहूंगी कि ये सफेद रंग के कपड़े पहनने वाला जो अंधविश्वास है, और उसने केवल पैसे कमाने के चक्कर में हमारे परिवार में ऐसी भ्रांति फैलाई थी। अगले दिन सुबह सुबह मंदिर में, आज कम से कम भगवान को तो पीले रंग के कपड़े पहना देती हूँ, आज सरस्वती पूजन है। पारुल बाजार से लाए हुए पीले रंग के कपड़े सभी भगवानों को पहना देती है। तभी पूरा परिवार सफेद रंग के अलग अलग कपड़े पहनकर वहां आता है। उसके देवर, जेठ, पति और ससुर सफेद रंग के जरी वाले अचकन और कुर्ता पहनकर आते हैं। उसके साथ सफेद रंग की मोतियों वाली साड़ियां और डिजाइनर ब्लाउज पहने हुए होती हैं। उसकी जेठानी ने सफेदी रंग का बहुत सुंदर गाउन पहना होता है और जेठानी के बच्चे सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर आते हैं। वहीं खुद पारुल ने सफेद रंग का बहुत ही सुंदर लहंगा पहना होता है। लेकिन जैसे ही सब लोग मंदिर में आते हैं, उसकी दादी सास पारुल पर चिल्लाती हैं, पारुल, ये क्या तरीका है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे घर में सभी लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, फिर तुम भगवानों के लिए पीला रंग क्यों लेकर आई हो? दादी जी, आज तो बसंत पंचमी है ना, हम लोग सफेद रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन भगवान तो पहन सकते हैं ना। पारुल, तुम अपनी मर्जी चलाना बंद करो। हमारे परिवार में जैसा होता आया है हम वैसा ही करेंगे। अभी तुरंत बदलो ये कपड़े।
पारुल फटाफट भगवान के कपड़े बदल देती है और उसके बाद सरस्वती पूजन किया जाता है। इसी तरह पारुल के इस सिर्फ सफेद रंग के कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में कुछ दिन और गुजरते हैं और एक दिन मैं सोच रही हूँ कि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो क्यों ना बाजार से जाकर कुछ कपड़े ही खरीद लिए जाए। हाँ, कपड़े तो मुझे भी लेकर आने हैं, तो चलो सभी लोग साथ में शॉपिंग करते हैं। सभी लोग बाजार में शॉपिंग करने के लिए एक बहुत बड़े मॉल में जाते हैं। दुकानदार भाई साहब, मेरे पूरे परिवार के लिए एक से बढ़िया एक चिकनकारी जरी मोतियों वाले कपड़े दिखाइए। कपड़े सारे लेटेस्ट डिजाइन के होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठिए, मैं आपको कपड़े दिखाता हूँ। दुकानदार पूरे परिवार के लिए बहुत सुंदर सुंदर रंगों के कपड़े दिखाना शुरू करता है। तभी रतनलाल जी, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप मेरे परिवार को केवल सफेद रंग के कपड़े ही दिखाइए। हमारे परिवार में केवल सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। अरे भाई साहब, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे इतने सारे लोगों के लिए केवल सफेद ही सफेद रंग के अलग अलग डिजाइन के कपड़े हम कहाँ से दिखाएंगे? जाइए आप लोग भाई, हमारे पास नहीं आप लोगों के लिए कपड़े। वो दुकानदार पूरे परिवार को बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। इसके बाद 2-4 और शोरूम में जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें सफेद रंग के कपड़े नहीं मिलते और सभी लोग जाकर एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। काफी ज्यादा थकान हो गई ना। रोहन, निखिल, कार्तिक, प्रेम, तुम सभी लोग कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लो, हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। अपने पिता की बात सुनकर सभी बेटे खाना ऑर्डर करने के लिए जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक, भाई साहब, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की मातम में से आने के बाद पहले अपने घर पर जाकर शुद्ध होते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसके बाद कहीं खाते हैं। अरे लेकिन हम लोग किसी के भी मातम में से नहीं आए हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई साहब झूठ मत बोलिए, आपके कपड़े देखकर साफ पता चल रहा है कि आप किसी के मातम में से आए हैं। पूरा का पूरा परिवार सफेद रंग के कपड़े पहनकर बैठा हुआ है। अरे भाई, हमारे घर में केवल सफेद ही रंग के कपड़े पहने जाते हैं। बेवकूफ, किसी और को मनाना। हम ऐसे अशुद्धता वाले लोगों को अपने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकते। जाओ आप लोग यहाँ से। रेस्टोरेंट का मालिक पूरे परिवार को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है और सभी की बहुत बेइज्जती होती है, जिसे देखकर मैं तो आप लोगों से पहले ही कह रही थी, सफेद कपड़े पहनकर रहना सही नहीं है। देखिए, पहले दुकानदारों ने हमारी बेइज्जती की और अब इस रेस्टोरेंट के मालिक ने। हमें अपने आप को बदलना होगा। अरे देखो पारुल बहू, अब ये सब बातें करने का कोई समय नहीं है, हम घर चले, बहुत बेइज्जती हो गई आज। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर घर के लिए निकलते हैं और जैसे वो घर के पास पहुंचते हैं और एक साथ सब लोग घर के अंदर घुस रहे होते हैं कि तभी, अरे देखो, सिर्फ सफेद रंग के कपड़े पहनने वाला अजीब सा परिवार फिर वही मातम में से आ गया। काहे का मातम? उनके घर में तो रोज का ही मातम होता है। कभी देखा है किसी को केवल सफेद रंग के कपड़े पहनकर घूमते हुए? पूरा परिवार पड़ोसनों की बातें सुनकर काफी शर्मिंदा महसूस करता है और घर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग खरीदारी करने गए थे बाजार में, कुछ पसंद नहीं आया? पसंद तो तब आएगा ना जब कुछ मिला हो। पूरे शहर में हमें गर्मियों के सफेद रंग के कपड़े कहीं पर नहीं मिले। अब तो वही करना पड़ेगा जो हम हर बार करते हैं। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ अपने डिजाइनर को बुला लेता हूँ, वही हम सबके अलग अलग कपड़े डिजाइन करेगा। सभी परिवार के लोग बात कर रहे होते तभी वंश और शुभम, लेकिन हम लोग व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनेंगे, हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ, और कपड़े इतने जल्दी गंदे हो जाते हैं कि मम्मी दिन भर डांट लगाती रहती है और पिटाई भी कर देती है। दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी चारू, तुम दोनों की शैतानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जाओ कमरे में। अब बच्चों को भाभी ऐसे क्यों डांट रही हैं? गलती तो हमारी है ना, हम ही सफेद रंग के कपड़ों की जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं। ये जिद क्या होता है बहू? हमारे घर में रिवाज है सफेद कपड़े पहनने का। अब तुम इसे हमारी इज्जत समझो या कुछ और। लेकिन दीदी, ये अंधविश्वास है। अब देखिए, आज पड़ोस में कितनी बेइज्जती हुई है। और आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले सरस्वती पूजन में पूरे मोहल्ले को इनविटेशन मिला था, केवल हमें छोड़कर, क्योंकि हम लोगों के यहाँ हमेशा सफेद कपड़े पहने जाते हैं। हाँ, और हमारे दोस्त वगैरह भी हमें कभी भी अपने साथ किसी पार्टी में नहीं बुलाते। रिश्तेदारों में भी हम लोगों को कोई भी कभी नहीं पूछता, ना कोई हमारे घर आना पसंद करता है और ना ही हमें अपने घर बुलाता है। तुम दोनों अपना ये रोना धोना बंद करोगे? जाओ, जाकर अपना काम करो। अपनी दादी सास की बात सुनकर दोनों बहुएं शांत हो जाती हैं और काम करने के लिए वापस रसोई में चली जाती हैं। रसोई में काम करते करते, भाभी, क्या आपको भी लगता है कि हमें अब अपने इस अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए? हाँ पारुल, अब तो इसका असर बच्चों पर पड़ने लगा है, लेकिन दादी को लगता है कि अगर हम लोग सफेद रंग के अलावा किसी और रंग के कपड़े पहनेंगे तो हमारे घर में कुछ न कुछ अपशकुन हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अब शगुन होता है या नहीं, आप बस देखते जाइए। अगले दिन पारुल सुबह सुबह उठकर नहा धोकर एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनकर आती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या कर दिया पारुल तुमने? हमने मना किया था ना कि इस घर में कोई भी सफेद रंग के अलावा और कोई कपड़े नहीं पहन सकता, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाल रंग के कपड़े पहनने की? दादी, हम बस देख रहे हैं कि अगर हम किसी और रंग के कपड़े पहनते हैं तो हमारे साथ कोई अपशगुन होता है या नहीं, और फिर कपड़े मैंने पहने हैं, अगर कुछ अपशगुन होगा तो वो मेरे साथ हो जाएगा ना। दादी सास पारुल पर चिल्ला रही होती है। तभी अचानक से उसकी सास सरस्वती जी की आवाज आती है। सभी लोग भागते हुए सीढ़ियों के पास जाते हैं। आउच! उफ! माँ, आज तो मैं मर ही गई, इतनी जोर से सीढ़ियों से पैर फिसल गया। ये पानी किसने सीढ़ियों पर फैलाया? दादी, वो हमारे हाथ से गलती से फैल गया था। मैंने मना किया था ना कि अगर तुम सफेद रंग के अलावा किसी भी और रंग के कपड़े पहनोगी तो हमारे घर में अपशगुन होगा। लो, तुम्हारी सास गिर गई ना सीढ़ियों से। लेकिन दादी, मम्मी जी पानी की वजह से गिरी है, सीढ़ियों पर पानी फैला हुआ था। जो कुछ भी हो, जाओ जाकर अभी तुरंत कपड़े बदल कर आओ। लक्ष्मी जी के गुस्से को देखकर पारुल तुरंत जाकर अपने कपड़े बदल लेती है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से। भाभी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों दिन में चुपचाप जाकर किसी और रंग के कपड़े पहनकर बाजार में खरीदारी करके आए, लेकिन हमारे पास किसी और रंग के कपड़े हैं ही कहाँ, और अगर दादी सास को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं होगी। अरे आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, और कपड़े मेरे पास हैं, मैं लेकर आई हूँ बाजार से। ठीक है, फिर चलते हैं। उसी दिन दोपहर के समय जब सभी लोग अपने कमरों में सो रहे होते हैं, तभी चारू और पारुल दोनों मिलकर एक बहुत ही सुंदर रेड और ब्लू कलर की साड़ी पहनकर बाजार में शॉपिंग करके लाती हैं। और जब वो शॉपिंग करके लौटती हैं तब पूरा परिवार हॉल में बैठकर चाय पी रहा होता है उन्हें देखकर। ये क्या, तुम दोनों कहाँ से आ रही हो, और तुम दोनों ने ये कपड़े क्या पहने हुए हैं? देखा पापा जी, हम पिछले 3 घंटे से रंगीन कपड़े पहनकर घूम रहे हैं और हमारे परिवार में कोई भी अनहोनी नहीं हुई। आप लोग साथ बैठकर चाय पी रहे हो और सभी लोग बहुत खुश दिख रहे हैं। तुम क्यों अपनी दादी सास की डांट खाने का काम करती हो? जाओ जाकर कपड़े बदलो, इससे पहले वो देख ले। अपनी सास के कहने पर दोनों जाकर फटाफट कपड़े बदल लेती हैं और वापस सफेद रंग के कपड़े पहन लेती हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और चारू और पारुल इसी तरह चुप चुप के रंगीन कपड़े न केवल खुद पहनती हैं बल्कि अपने बच्चों, अपने पति और अपने कुंवारे देवर को भी पहनाती हैं, और हर बार कपड़े पहनकर बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचती हैं। दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक दिन। सुनो सब लोग, कार्तिक के लिए बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया है। वो लोग आज हमारे घर को देखने आ रहे हैं, तो सभी लोग अच्छे से कपड़े पहनना और नई नई सुंदर सुंदर सफेद रंग की चिकनकारी जरी वर्क वाले कपड़े पहनना जिन पर चांदी का काम लगा हुआ हो। वैसे भी कोई हमारे परिवार में अपनी बेटी देना नहीं चाहता है। मैं नहीं चाहती ये रिश्ता हाथ से निकल जाए। हाँ ठीक है, और चारू और पारुल, तुम दोनों खाने पीने का सारा इंतजाम देख लेना। परिवार के सभी लोग खुश होते हैं और जब लड़की वाले उनके घर आते हैं तब। हे भगवान, यह पूरा घर तो सफेद रंग के कपड़ों से लिपटा हुआ है और पूरा घर ही सफेद दिख रहा है। क्यों भाई साहब, आप लोग कहीं किसी के मातम में से आए हैं क्या? हमें पहले बता देते, हम किसी और दिन आ जाते। अरे नहीं नहीं भाई साहब, दरअसल हम लोगों की परंपरा है कि हमारे परिवार में केवल सफेद रंग के ही कपड़े पहने जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगी। कार्तिक के लिए आए हुए रिश्ते वाले गुस्से में लौट कर जाने लगते हैं। तभी पारुल उन्हें रोकते हुए कहती है, रुकिए आंटी जी, अंकल जी, किसने कहा कि हम लोग केवल सफेद कपड़े पहनते हैं? देखिए जरा, मेरे देवर को ये लाल, काली, पीली, हरी सुंदर कितनी शर्ट पहने हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल राजकुमार जैसे। पारुल अपने फोन में कार्तिक की बहुत सारी रंगीन कपड़ों की तस्वीरें दिखाती हैं और अपने परिवार के लोगों की भी रंगीन तस्वीरें दिखाती हैं, जिसमें उसने अपनी दादी, सास ससुर की तस्वीरें एडिट करके रंगीन कपड़ों वाली बना रखी होती है। कार्तिक के लिए आए हुए रिश्ते वाले उन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश होते हैं और कार्तिक का रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, पारुल बहू, ये तुमने क्या किया? तुमसे मना किया था ना कि हमारे घर में रंगीन कपड़े नहीं पहने जाते, फिर तुमने ये रंगीन कपड़े क्यों पहने और मुझसे छिपाकर पूरा परिवार इस साजिश में था? अच्छा दादी, आपने भी तो कितनी सुंदर पीली रंग की साड़ी पहनी हुई है। पारुल ऐसा कहकर अपनी दादी सास को उनका एडिट किया हुआ पीली साड़ी वाला फोटो दिखाती है। अरे ये मैंने कब पहना? मैं तो शादी के बाद हमेशा सफेद ही रंग के कपड़े पहनती हूँ, मैंने तो आज तक पीले रंग का कपड़ा पहना ही नहीं है। इसके बाद पारुल अपने सास ससुर सहित पूरे परिवार को उनके रंगीन कपड़ों वाली तस्वीरें दिखाती हैं
और सभी लोग उन तस्वीरों को देखकर हैरान और खुश दोनों होते हैं। बेटा मैं तो तरस गया था तुम्हारी सास को लाल साड़ी में देखने के लिए। अब यह सफेद रंग मेरी आंखों में चुभने लगा था। देखा दादी, अपने आप को खुद को रंगीन कपड़ों में देखकर आपको कितना अच्छा लग रहा है ना। और आपको शायद पता नहीं, पिछले 2 महीने से मम्मी पापा को छोड़कर हम सभी रंगीन कपड़े पहन रहे हैं। हमारे परिवार में कोई अपशगुन नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। पारुल की बात सुनकर लक्ष्मी देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद खुद एक पीले रंग की साड़ी पहनकर बाहर आती हैं और अपने पूरे परिवार के लिए भी रंगीन कपड़े लेकर आती हैं, जिसे देखकर पूरा परिवार तालियां बजाने लगता है। तभी बेटा, तुम्हारी वजह से इतनी पुरानी अंधविश्वास से हमारी मुक्ति मिली है। अब ये घर सच में खिल उठा है। धन्यवाद। और उसके बाद पारुल के सिर्फ सफेद कपड़े पहनने वाले अजीब से ससुराल में खुशियों के 7 रंगों की नई शुरुआत हो जाती है।